आजकल ओसीडी वर्ड इतना कॉमनली यूज़ होने लगा है कि लोग नॉर्मल हैबिट को भी ओसीडी का नाम देने लगे हैं। Oh no, oh no, not again! पर ऐसे कौन से फीचर्स है जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये नॉर्मल हैबिट नहीं बल्कि एक डिजीज़ यानी कि ओसीडी जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं वो हो सकता है। ओसीडी दो टर्म्स को मिला के बना हुआ है, ऑब्सेशन और कंपल्शन, जिसमें ऑब्सेशन जो होता है वो बार बार दिमाग में इंसान के थॉट्स आएंगे कि मुझे ये करना है, और कंपल्शन जो है वो उस काम को बार बार करवाएगा। जैसे कि हमारे हाथ गंदे हैं, हमें बार बार लगेगा और हर बार हमारा मन करेगा हाथ को धोने का, यानी कि कंपल्शन। इन पेशेंट्स में एक ही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है, ऑब्सेशन की और कंपल्शन की। ऑब्सेशन में दिमाग में थॉट आएगा और बार बार एंजाइटी होगी अगर हम उस काम को नहीं करेंगे, और जैसे ही हम वो काम कर देंगे जो थॉट आया है रिलीफ मिल जाएगा। पर इस वजह से ब्रेन को एक आदत सी हो जाएगी कि मैं जो भी सोचता हूँ वो कर दिया जाता है, और मैं तभी पेशेंट को रिलीफ फील करवाता हूँ। पर इसी वजह से दिमाग इसी साइकिल को रिपीट करवाता रहता है। इसमें इंसान को बार बार कोई चीज़ चेक करने की, जैसे गैस ऑफ है कि नहीं है, या फिर डोर जो है वो लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है, बार बार चीज़ों को क्लीन करेगा या फिर चीज़ों को अरेंज करके रखेगा कुछ ज़्यादा ही। पेशेंट जानता है अच्छे से कि ये सारी चीज़ें जो है वो इरेशनल है, बट फिर भी वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी वजह से वो गिल्ट फील करता है और फ्रस्ट्रेटेड रहने लगता है। ये होता सेरोटोनिन के इम्बैलेंस की वजह से ब्रेन में, और इसी वजह से हम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स को यूज़ करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। ब्रेन के कुछ पार्ट्स जैसे कि ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया जैसे जो पार्ट्स होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिमाग में जो एरर सिग्नल होता है वो बार बार आने लगता है। किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स के बाद ये चीज़ें और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। इस कंडीशन में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो SSRIs है, पर कुछ पेशेंट्स में हम लोग क्लोमिप्रामिन को भी यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ बिहेवियर थेरेपी को भी दिया जाता है, जिसमें पेशेंट को जिससे उसे डर है, जो चीज़ उसके दिमाग में बार बार आ रही है उसका उसको सामना तो करवाया जाता है, पर उसको कंपल्शंस यानी कि वो काम करने से रोका जाता है। स्टार्टिंग में तो एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग पेशेंट को वो काम नहीं करने दे रहे हैं जो थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं, बट धीरे धीरे दिमाग को पता चल जाएगा और इस चीज़ की आदत हो जाएगी, और उसको ये लगेगा कि हाँ कोई खतरा नहीं हो रहा कि अगर मैं वो काम यानी कि कंपल्शंस नहीं कर रहा हूँ। जितना आप कंपल्शंस करते हो उतना ज़्यादा OCD स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जितना खुद को रेसिस्ट करते हो उतना OCD वीक होने लगता है।